ISDN Integrated Services Digital Network इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स कॉल्स प्रोटोकॉल्स नियमों का वह सेट है जो कि डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है। उसे इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। कुछ प्रोटोकॉल इस प्रकार के हैं: TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP IP एंड टू एंड कनेक्टिविटी जिसमें डेटा की फॉर्मेटिंग, एड्रेसिंग, ट्रांसमिशन के रूट्स और इसे प्राप्त करने की विधि इत्यादि सम्मिलित है प्रदान करता है। इस प्रोटोकॉल के मुख्य रूप से दो भाग हैं: TCP और IP। TCP ये मैसेज को सेंडर के पास ही पैकेट्स के एक सेट में बदल देता है, जिसे रिसीवर्स के पास पुनः इकट्ठा कर मैसेज को वापस हासिल कर लिया जाता है। इसे कनेक्शंस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। IP यह विभिन्न कंप्यूटर को नेटवर्क स्थापित करने, आपस में कम्युनिकेशन करने की अनुमति प्रदान करता है। IP नेटवर्क पर पैकेट भेजने का कार्य संभालती है। यह अनेक स्टैंडर्ड के आधार पर पैकेट्स के एड्रेस को बनाए रखता है। प्रत्येक IP पैकेट्स में सोर्स तथा डेस्टिनेशंस का पता होता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट यूज़र अपने कंप्यूटर से फाइलों को विभिन्न वेबसाइट्स पर अपलोड कर सकते हैं या वेबसाइट से अपने PC में डाउनलोड कर सकते हैं। FTP सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं: फाइलझीला, कासाब्लांका, FTP कॉन्कोरर इत्यादि। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि मैसेजेस को किसी प्रकार फॉर्मेट व ट्रांसमिट किया जाता है। वह विभिन्न कमांड्स के उत्तर में वेब सर्वर तथा ब्राउज़र का क्या एक्शन लेंगे। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है क्योंकि इसमें प्रत्येक इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेजेस के डिज़ाइन बनाने में इसका प्रयोग होता है। मार्कअप लैंग्वेज टैग इस टैग का एक सेट होता है जो वेब ब्राउज़र को यह बताता है कि वेब पेज पर वर्ड्स, इमेजेस आदि को यूज़र्स के लिए किस प्रकार दिखाता है। टेलनेट सेशन वैलिड्स यूज़रनेम तथा पासवर्ड को इंटर करने पर शुरू हो जाता है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसमें वर्चुअल कनेक्शन का इस्तेमाल करके बाइडायरेक्शनल टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को लोकल एरिया नेटवर्क पर प्रदान किया जाता है। यूज़नेट प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत कोई सेंट्रल सर्वर या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। इस सेवा के तहत इंटरनेट यूज़र्स का एक ग्रुप किसी भी विशेष विषय पर अपनी विचार, सलाह आदि का आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये एक डायल अकाउंट है जिससे कंप्यूटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है। इस आकार के कनेक्शन में एक मॉडेम की आवश्यकता होती है जिससे डाटा को 9600 बिट्स सेकंड से भेजा जाता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वैप का फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब ब्राउज़र मोबाइल डिवाइस में प्रयोग होने वाले वेब ब्राउज़र्स हैं। यह प्रोटोकॉल वेब ब्राउज़र्स को सेवाएं प्रदान करता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये IP नेटवर्क पर वॉइस कम्युनिकेशन का
डिस्ट्रीब्यूशन करने में प्रयोग होती है, जैसे आईपी कॉल्स। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: लैन, वैन, मैन। लैन फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। ये क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका एक समूह। लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़े गए उपकरणों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इन उपकरणों को किसी कम्युनिकेशन केबल द्वारा जोड़ा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा कोई संगठन अपने कंप्यूटर, टर्मिनल्स, वर्कप्लेस तथा अन्य बाहरी उपकरणों को एक एफिशिएंट तथा कॉस्ट इफेक्टिव विधि से जोड़ सकता है, ताकि वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें तथा सबको सभी साधनों का लाभ मिल सके। सबसे छोटा लैन केवल 2 कंप्यूटर से बन सकता है। इसमें 1000 कंप्यूटर को हम जोड़ सकते हैं। लैन को वायर कनेक्शन से जोड़ा जाता है, परंतु वर्तमान समय में ये वायरलेस हो चुका है। इसमें ईथरनेट केबल का इस्तेमाल होता है। लोकल एरिया नेटवर्क अगर वायरलेस हो तो उसे वायरलेस लैन बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। इनका कार्यक्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। यह एक बड़े आकार का डेटा नेटवर्क होता है। इसमें डाटा के संचरण की दर लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में कम होती है। अधिक दूरी के कारण प्राय इसमें माइक्रोवेव स्टेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का प्रयोग संदेश आगे भेजने वाले स्टेशनों की तरह किया जाता है। माइक्रोवेव नेटवर्क 2 रिले टावर के बीच आवाज़ या डेटा को रेडियो तरंगों के रूप में भेजते हैं। प्रत्येक टावर उस संदेश को प्राप्त करके एम्पलीफाई करता है और फिर आगे भेज देता है। वर्ल्ड वाइड डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वे आजकल के फाइनेंशियल वर्ल्ड, स्टॉक मार्केट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आदि के लिए अनिवार्य हो गए। वैन 2 प्रकार के होते हैं: इंटरप्राइज वैन और ग्लोबल वैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसे संक्षिप्त में मैन भी कहते हैं, जिसकी गति 10 से 100 एमबीट्स/सेकंड होती है। ये काफ़ी महंगे नेटवर्क होते हैं जो फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े होते हैं। टेलीफोन लाइन या केबल ऑपरेटर और माइक्रोवेव लिंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मॉडेम यह एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलता है। एक मॉडेम को हमेशा एक टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर के मध्य लगाया जाता है। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन तथा एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदलने की प्रक्रिया को डिमोडुलेशन कहते हैं। बस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में एक लंबे केबल से डिवाइसेस जुड़ी होती है। इंस्टॉलेशन छोटे अथवा शॉर्ट ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। इस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां अत्यंत उच्च गति के डाटा कम्युनिकेशन चैनल्स का प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाना है। परंतु यदि कम्युनिकेशन चैनल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी के अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे विभिन्न लोकल कंप्यूटर्स को सीधे जोड़ा जाता है। यह होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। इस हब्स के फेल होने में पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है। रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में कोई हब या केबल नहीं होती। सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने सब ऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इस समय
किसी भी एक कंप्यूटर के खराब होने पर संपूर्ण रिंग बाधित होती है। ये गोलाकार आकृति सर्कुलर नेटवर्क भी कहलाती है। नेटवर्क टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। मेश टोपोलॉजी। इस प्रकार का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े अन्य सभी कंप्यूटर्स से सीधे जुड़ा होता है। इसी कारण इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें डेटा आदान प्रदान का प्रत्येक निर्णय कंप्यूटर स्वयं ही लेता है। ट्री टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरे नोड तथा दूसरे नोड से तीसरे नोड तथा किसी पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़ी होती है। यही फिर ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का विस्तृत रूप है। इस टोपोलॉजी में रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी ये टोपोलॉजी सभी प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। इसे पेशल टोपोलॉजी भी कहते हैं। यह टोपोलॉजी कॉरपोरेट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन से बाहर के नेटवर्क को जोड़ा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्यतः दो मॉडल्स होते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क, दो अथवा दो से अधिक ऐसे कंप्यूटर का नेटवर्क जो आपस में कम्युनिकेशन के लिए जैसे प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। इसे P2P नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें डेटा, ऑडियो, वीडियो आदि का डिजिटल फॉर्मेट में आदान प्रदान होता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर्स आपस में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूनिवर्सल सीरियल बस USB से जुड़े होते हैं और इस नेटवर्क्स में सभी कंप्यूटर क्लाइंट तथा सर्वर दोनों ही तरह कार्य करता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर तथा बाकी कंप्यूटर क्लाइंट की तरह कार्य करे और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहलाता है। क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर से किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है तथा सर्वर इस रिक्वेस्ट के लिए उचित रिस्पॉन्स देता है।